जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज मैं आपको रशिया के एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा जो अमेरिका के F-35 के लिए S-400 से भी है ज्यादा घातक। रशिया द्वारा F-35 को काउंटर करने के लिए जहां पे S-400 का निर्माण किया गया है, तो वहीं पे अब अमेरिका के लिए S-400 से भी ज्यादा चिंता एक नया हथियार को लेके है। और ये चिंता अब इतना बढ़ चुका है कि S-400 से भी अब ये नया हथियार को अमेरिका ज्यादा तरजीह दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को रशिया के नया हथियार के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में रशिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 और नया 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट MiG-41 में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे आधुनिक, कॉम्प्लिकेटेड और महंगा तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। दोस्तों इसके कीमत को लेकर जितना भी कंट्रोवर्सी हो, फिर भी इन एयरक्राफ्टों को करीबन 9 देशों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और कई सारे ऐसे देश है जो इन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए लाइन लगाया हुआ है। मैरीलैंड स्थित अमेरिकी एरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ F-35 असल में एक सिंगल सीटेड, सिंगल इंजन, मल्टी रोल स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कई सारे रोलों को निभा सकता है, जिनमें एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक दोनों ही शामिल है। दोस्तों F-35 को दुनिया के घातक तरीन एयरक्राफ्टों में इसीलिए शामिल किया जाता है क्योंकि इसका स्टेल्थ फीचर इसे ऐसे बनाता है कि राइडरों में इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। पर इस नामुमकिन फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए दूसरी तरफ रशिया की तरफ से अपने आधुनिक S-400 का निर्माण किया गया है। दोस्तों F-35 और S-400 में कौन ज्यादा बेहतर है, यह अब तक जानना पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि कभी भी इन दोनों हथियारों का आमना सामना नहीं हुआ। आमना सामना होने के बाद ही ये कहना संभव हो पाएगा कि दोनों हथियारों में कौन ज्यादा बेहतर है। पर फिर भी F-35 के खिलाफ S-400 को एक घातक तरीन हथियार के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका के लिए S-400 ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा चिंता का विषय एक अन्य हथियार बना हुआ है। और दोस्तों ये हथियार है साइबर अटैक। दिन ब दिन साइबर अटैक जिस तरीके से घातक और ज्यादा उन्नत बनते जा रहा है और जिस तरीके से इसे दुश्मन के खिलाफ कुछ देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे देखते हुए ही अब साइबर अटैक को दुनिया के घातक तरीन हथियारों में भी गिना जा रहा है। दोस्तों एक साइबर अटैक कंप्यूटर से लेके स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेके हर तरीके के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को खराब भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पे उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। वहीं पे अगर F-35 जैसे अमेरिका के सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्टों को देखे तो ये काफी हद तक ऐसे इक्विपमेंटों से लैस है जो साइबर अटैक के डायरेक्ट दायरे के अंदर भी आ सकता है। F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को साइबर अटैक से खाली नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, बल्कि कई हद तक इसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। दोस्तों F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में अमेरिका द्वारा अत्याधुनिक कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और साइबर अटैक द्वारा इसे अगर मैनिपुलेट किया जाता है तो ये अमेरिका के लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा घातक बन सकता है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों में हाईटेक डिजिटल फीचर्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सेंसर, 360 डिग्री कैमरा व्यू, इंप्रूव डेटा लिंक और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है और अब इसे प्रोटेक्ट करना अमेरिका के लिए एक चुनौती जैसे बना हुआ है। दोस्तों अमेरिका के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंटों को साइबर अटैक से बचाने के लिए पहले से ही काफी ज्यादा तैयारी किया जा रहा है। इवन साइबर स्पेस में दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए भी अमेरिका अपने तैयारियों को मजबूत किया हुआ है और एक तरीके से देखे तो जो भी हथियारों का निर्माण किया जाता है उनमें हमेशा से ही पहले प्रायोरिटी साइबर अटैक को झेलने के लिए बनाया जाता है। पर दोस्तों फिर भी जितना भी उन्नतीकरण किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लूप होल रह ही जाता है। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों साइबर अटैक को अंजाम देने के लिए दुश्मन को खाली एक ही मौके का जरूरत है और इसे रोकने के लिए अमेरिका को हजारों बार प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों साइबर अटैक खाली F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए घातक नहीं है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार और मिसाइल जैसे इक्विपमेंटों के लिए भी घातक है, क्योंकि मैनिपुलेट करने के बाद ये मेल फंक्शनिंग भी कर सकता है और लड़ाई के क्षेत्र में ऐसे सिचुएशन दुश्मन से ज्यादा खुद के लिए घातक बन सकता है। दोस्तों साइबर अटैक से लड़ने के लिए अमेरिका अपने F-35 को भी मजबूत कर रहा है, साथ में दुश्मन की तरफ से भी अब दिन ब दिन ऐसे अटैकों को और मजबूत किया जा रहा है ताकि F-35 जैसे घातक तरीन हथियारों को काउंटर किया जा पाए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि एक तरफ जहाँ पे F-35 ऐसे हथियारों से कमजोर पड़ता जा रहा है, तो वहीं पे रशिया द्वारा सुखोई Su-57 जैसे अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और कॉन्सेप्टेड MiG-41 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में किस तरीके का नया हथियार लगाने के लिए इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के मिलिट्री वॉच नामक एक मैगजीन में कुछ रिपोर्टों को पब्लिश करते हुए बताया गया है कि रशिया अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को इम्प्रूव करने के तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें कुछ एडवांस फीचर जोड़ते हुए इसे 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तक तब्दील करने के तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों इसके लिए रशिया की तरफ से कई सारे नया जनरेशन के हथियारों के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जैसे कि एयर लॉन्च सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल या फिर लेजर हथियार।
हथियार। इवन इन हथियारों को ऑपरेट करने के लिए भी रशिया के तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट कंट्रोल एल्गोरिथम के ऊपर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों रशिया के तरफ से एक नया जनरेशन के एनर्जी ओरिएंटेड हथियारों के ऊपर भी काम किया जा रहा है और पिछले साल जुलाई के महीने में मॉस्को स्थित एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि रशिया द्वारा ईएमपी कैनन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन का भी ट्रायल किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन असल में एक एनर्जी ओरिएंटेड हथियार है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को ध्वस्त किया जा सके। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स परमाणु हथियारों के डेटोनेशन से ही पैदा होता है, लेकिन हाल फिलहाल में साइंटिफिक क्षेत्र में इतना ज्यादा उन्नति हुआ है कि ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को बिना परमाणु हथियार के डेटोनेशन से भी पैदा किया जाना संभव है। और दोस्तों इसके लिए माइक्रोवेव जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो परमाणु हथियारों से उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के जैसे इतना घातक तो नहीं होता है, लेकिन ये इतना रेडियो एक्टिव भी नहीं होता है कि बड़े मात्रा में तबाही को फैलाए। और दोस्तों अब कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से बनाए जाने वाले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन फ्यूचर में रशिया द्वारा अपने सुखोई Su-57 और मिग-41 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे अगर देखें तो इस तरीके का हथियारों की डेवलपमेंट कई सारे देश कर भी चुका है और इसका इस्तेमाल बेसिकली एयर डिफेंस के लिए करने का भी इरादा किया जाता है। दोस्तों ऐसे हथियार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है वो आसानी से दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को खराब भी कर सकता है, जिससे दुश्मन के हथियार के नाकाम होने का संभावना बढ़ जाता है। रशिया अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन से लैस करना चाहता है जो शॉर्ट रेंज में दुश्मन के अनमैन एरियल व्हीकल और मिसाइलों को ध्वस्त कर सके। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन या लेजर हथियारों को फ्यूचर जनरेशन के हथियार का दर्जा दिया जा रहा है और ऐसे हथियारों को लेके खाली रशिया नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर एक देश काम कर रहा है जो हथियारों का डेवलपमेंट करता है। अमेरिका से शुरू करके चाइना और यूरोप के देश से शुरू करके भारत जैसे देशों की तरफ से भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों के डेवलपमेंट के लिए लेजर हथियार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों अमेरिका एक तरफ जहां पे अपने ड्रोन को और कैपेबल बना रहा है और फाइटर एयरक्राफ्टों में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिस्टमों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं पे ऐसे इक्विपमेंटों को ध्वस्त करने के लिए रशिया का तैयारी अब और ज्यादा मजबूत हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करते हुए रशिया हवा से हवा में लड़े जाने वाले लड़ाई का रूप भी बदल सकता है और रशिया के ऊपर मंडराने वाले ड्रोन के खतरे को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। इवन दुश्मन के मिसाइलों के खिलाफ ऐसे हथियारों को इसीलिए भी कारगर माना जाता है क्योंकि इसका दायरा एक बड़े क्षेत्र के अंदर होता है, जिसके अंदर बिना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किसी भी मिसाइल या अनमैन एरियल व्हीकल को तबाह कर सकता है। पर दोस्तों अभी भी इस तरीके के हथियारों को एक फ्रिक्शनल हथियार का ही दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि कोई भी देश की तरफ से ऑपरेशनली इसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं हो पाया। दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए जो जनरेटर का जरूरत होता है वो आकार में काफी बड़ा होता है और फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए इसे अब तक कॉम्पैक्ट नहीं बनाया जा सका। रशिया के द्वारा किस तरीके से इसे कॉम्पैक्ट बना के अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा वो भी आने वाले समय में एक देखने का विषय होगा और रशिया अगर इसे हवा में लड़ाई लड़ने के लिए काबिल बनाता है तो माना जाएगा कि यह हथियारों के डेवलपमेंट में रशिया के तरफ से नेक्स्ट जनरेशन में लगाया गया एक बहुत बड़ा छलान होगा जो एक तरीके से आने वाले कई दशकों तक रशिया को वेस्टर्न कंट्रियों के तुलना में हथियारों के दौर में आगे ले जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।